चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये कहाँ का है? तो ये रामायण से उठाया गया, कह सकते हैं चौपाई है, रामायण से उठाया गया। रामायण का हीरो कौन है? राम भगवान। विलेन कौन है? हीरोइन? कॉमेडियन? कॉमेडियन रावण के लंका में जो राक्षस लोग है ना, वो लोग कॉमेडियन है, ठीक है। और हनुमान जी कॉमेडियन और साइड हीरो, मेन हीरो का रोल किए हुए हैं। क्या हनुमान जी बीच बीच में कॉमेडियन भी करते थे ना, देखे हो कि नहीं? जब अशोक वाटिका में सीता को खोजने के लिए गए थे, उस समय बड़ा बड़ा पेड़ को ऐसे पकड़ के उखाड़ के ऐसे फेंक देते थे, और पेड़ों में जो फल लगे होते थे उसको खा के मजा लेते थे, इसी से करके, है ना? तो हंसी लगता था उस समय, बच्चों को मजा आता था। जब उनको पकड़ने के लिए रावण के जो प्रहरी लोग हैं वो लोग पहुंचा, तो उन लोग को उठा उठा के पटक रहे थे मजाकिया तरीका से। वो फल खा रहे थे, वो लोग आके उसको नोच रहा था, मार रहा था, कुछ नहीं घम रहा था उनको, ऐसे कर देते थे सब, है ना? एक बार और हंसाए, कब हंसाए? जब उनको राक्षस लोग पकड़ लिया। राक्षस लोग जब पकड़ लिया और रावण के समक्ष ले गया दरबार में, ठीक है, तो उनका जो पूंछ था, वो पूंछ में आग लगाने के लिए उसमें कपड़ा बांधा जाने लगा, तो पूछिए लंबा हो गया। अब मर कपड़ा बांधवाए, एकदम परेशान हो गया उन लोग का। जितना बांधे उतना पूछियार बढ़ हो जाए, जितना बांधे उतना पूछियार बढ़ हो जाए। इसीलिए बोल रहे हैं कि हनुमान जी मेन भूमिका में होते हुए कॉमेडियन भी थे, ठीक है। हम आपको इसलिए ऐसा बता रहे हैं ताकि आपको रामायण याद रहे कि रामायण के हीरो कौन, हीरोइन कौन, विलेन कौन, कॉमेडियन कौन। हनुमान जी को कॉमेडियन नहीं समझना, लेकिन वो कॉमेडी हंसाते थे, उनको प्यार था जो हंसाते थे, है ना? लेकिन वो सबसे शक्तिशाली थे, ठीक है। सबसे गुस्से वाला व्यक्ति कौन? लक्ष्मण। सबसे गुस्से वाला व्यक्ति दिखाया गया लक्ष्मण को, तुरंत तुनक के फायर हो जाते थे। राम बोलते थे, भगवान राम बोलते थे, लक्ष्मण शांत, भैया आपके वजह से मैं शांत हूं, नहीं तो अभी इस दुष्ट को दंड दे देता, है कि नहीं? तो उसी चीज को यहाँ पर, उसी छोटे से दृश्य को यहाँ पर संजोया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कब का दृश्य है? जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ले गए थे, कहा? जंगल, वहां राक्षसों का विनाश करने के लिए, कि आप वो दशरथ राजा से मांग के ले गए थे उनके पुत्र को कि आपके पुत्र बहुत बलशाली है, भगवान का अवतार है, आप हमें दे दीजिए इन्हें, हम लोगों को जंगल में तप करना मुश्किल हो गया है। और वो लेके चले गए थे, नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन फिर लेके चले गए थे। तब क्या हुआ? जब वहां लेके गए तो राक्षसों का वध किया उन्होंने, उसी समय ताड़का का वध किया उन्होंने। ताड़का सुने हो? वो चना दाल का बनता है, वो तड़का नहीं। ताड़का मन एक राक्षसी थी जो बहुत ही खतरनाक थी, भयानक थी, हमरे जैसन काला काला थी, ठीक है। दांत बड़े बड़े निकले हुए थे और हंसती थी ऐसे ऐसे, ठीक है। एक बार और, एक बार बोलो, वंस मोर, शांत। ऐसे हंसता था, ठीक है। उसको राम भगवान ने यूं चुटकी बजाते हुए मसल दिया और खत्म कर दिया उसको।
उसके बाद चलते चलते भगवान विश्वामित्र को ये खबर मिला कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए एक वर खोज रहे हैं, और वर जो है शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि सीता ने भगवान शंकर का एक धनुष था जो कोई नहीं उठा पाता था। उसको सीता आसानी से उठा के एक रूम से दूसरा रूम कर देती थी, और झाड़ू पोछा लगाती थी ना सीता, उस समय सीता माता ऐसे उठाती थी और उठा के दूसरा रूम हम कर देती थी, और दूसरा कोई नहीं सकता था। तो राजा जनक ने सोचा कि मेरी पुत्री जैसी बलशाली है, वैसे ही वही व्यक्ति को हम अपना दामाद चुनेंगे जो इस धनुष को, इस शिव धनुष को उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा माने डोरी चढ़ाएगा, उसको संधान करेगा, बाण संधान करेगा। ऐसा करके पूरा एकदम पूरा प्रचार कर दिए। देश विदेश से राजा लोग पहुंचा, बलवान बलवान राजा लोग, मुच्छड़ मुच्छड़ राजा लोग पहुंचा, राक्षस लोग पहुंचा, देवता लोग पहुंचा, सब पहुंचा। ठीक है, तो विश्वामित्र जी को भी ये संदेश गया, ये न्योता गया कि आप भी उस स्वयंवर में आवे एज ए अतिथि। कंपटीटर बनने के लिए उनको नहीं, क्योंकि वो तो साधु महात्मा थे, लेकिन उनको उस जो बरमाला का सभा था, उस बरमाला के सभा में उनको मतलब एज ए गेस्ट बुलाया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जो स्वयंवर रखा गया था, स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर, वर मतलब दूल्हा, अपना दूल्हा स्वयं चुनने का अधिकार दिया जाता है उसमें। ठीक है, तो वहां एक शर्त रखा गया था कि इस धनुष, इस शिव धनुष को जो उठा के तोड़ देगा उसी को हम अपनी पुत्री के साथ शादी करा देंगे। ठीक है, तो सब पहुंचा वहां। तो विश्वामित्र जी को मिला था निमंत्रण, तो बोले कि राजा राम, राजा उसमें नहीं बने थे, बोले राम और लक्ष्मण तुम लोग भी चलो। तो लोग बोला हम लोग जा क्या करेंगे प्रभु, गुरु की आज्ञा थी तो नहीं टाले। बोले चलिए प्रभु, चल गए। अब वहां गए तो सब राजा लोग आया, एकदम ऐसे ऐसे करके गया, उठाने खोजा करके अब नहीं सकता था, पूरा एकदम पैतरा दे के जाता था, है ना, हम बलवान है, उठा लेंगे हम। और वहां जाता था और उठा नहीं सकता था, फिर मुंह कान चाटले चाटले भाग जाता था, उठा भी नहीं पाता था। तो जनक राजा जो है वो चिंतित हो गए, और उनकी जो रानी थी वो भी चिंतित हो गई, सीता की माँ, कि अब मेरी बेटी की शादी होबे नहीं करेगा, वो कुंवारे रहेगी। क्योंकि पहले जमाना में एक बार वचन दे दिया तो दे दिया, एक बार बोल दिया कि मेरी पुत्री का विवाह इसी तरह से होगा, जो इस धनुष को उठाएगा उसी से होगा, तो उसी से होगा, दूसर से कभी नहीं हो। कहावत सुने हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो वैसने सिस्टम था उस समय, है ना। तो क्या हुआ कि जनक राजा दुखी हो गए, सोचे कि भेला हमारे पुत्री के बिहा है, हमारे पुत्री अब रहता कुंवारे। तो बोलने लगे धिक्कार है तुम लोग पर, इतना बड़ा बड़ा राजा यहाँ आया है, बड़का बड़का बलवान बलवान आया है, बॉडी दिखाता है, और यहाँ आके टाँटा फीस हो जाता है। तो कोई यहाँ पुरुष है ये नहीं है ने। तो सब गुस्सा आ गया, किसको, लक्ष्मण को। ले ये सब बोलने का नहीं, समझे। जिस सभा में अयोध्या के राजकुमार राम उपस्थित रहेंगे, वहां इस सब भाषा का प्रयोग ना करें। गुस्सा गए हो तो राम बोलते शांत रहो ना यार, कूल कूल कूल। तो फिर लक्ष्मण, नहीं भैया ये कोई बात हुआ,
जहां आप जैसा बलवान रहे वहां क्षत्रियों का बदनामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कह दीजिए राजा जनक से कि इस तरह के भाषा इस्तेमाल ना करें। तो राजा जनक बोले कि क्रोधित ना हो राजकुमार पुत्र, अगर आप में क्षमता है तो आके तोड़िए। देख रहे हैं ना कैसे कर रहा है सबसे, तभी ना बोल रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि भगवान राम खाली आज्ञा दे तो ऐसा ऐसा कितना हम तोड़ के फेंक दे, लेकिन इनकी अच्छे हम नहीं करेंगे ऐसा, है ना। तो जब ललकारा गया ना, जब ललकारा गया तो उनको क्रोध आ गया। तो विश्वामित्र जी भी बोले कि राम एक काम करो, तुम ही जाकर ट्राई करो। अभी जाओ जाओ वीडियो बना, जाओ तुम ही जाकर ट्राई करो। तो जब गुरु की आज्ञा मिल गई तो भगवान राम गए, सीता माता देख के एकदम खुश, मन में लड्डू फूटा। क्या कि अशोक वाटिका बोलते हैं, पुष्प वाटिका में दोनों एक दूसरे को देख चुके थे, है ना। तो दोनों के हृदय में प्रेम जागृत हो चुका था। भगवान माँ सीता भी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान यही हमारा दूल्हा बने, और वो भी सोच रहे थे कि यही हमारी दुल्हन बने, है ना। पहले से फिक्स था सब, विष्णु भगवान ही राम थे और लक्ष्मी माँ ही सीता थी, सिर्फ वहां लीला कर रहे थे, है कि नहीं। तो जब वो गए धनुष तोड़ने, सबको देखे, सब खुश था, अपने गुरु को प्रणाम किए, लड़की के पिता जनक को भी प्रणाम किए, बोले आज्ञा चाहिए। तो जनक बोले एकदम शौक से रे बाप, हाँ हमारा बोझा खत्म हो जाएगा शौक से। भगवान राम गए, सिंपल जैसे धनुष उठाते हैं ऐसे उठाए, उठ गया सब, प्रेम टका हो गया, सब राजा देखते रह गया, है ना। सब मजाक उड़ाता, जैसे हम जा रहे थे ना, बता कल के छुआ था उठा देगा, सबके मोच था तगड़ा तगड़ा। राम बालक थे, छोटा थे, है ना। सब बोलता था कल के जन्मला उठाई देते थे, हम इन पार्वन कर ले, बड़का कहां से आएगा, भागो भाग, है ना। उन लोग का मुंह चुप हो गया, मुंह से फाटले रह गया, ठीक है। तो वो जब गए आसानी से ऐसे उठा दिए, उठ गया। उठने के बाद में ऐसे रसिया तानने खोजे ना, पट के टूट गया बेटा। अब जैसे टूटा ना, पूरा दुनिया में एकदम हिल गया धरती। परशुराम जो एकदम क्या बोलते हैं पर्वत, कौन गिरी पर्वत था हिमालय में, तपस्या कर रहे थे, उनको वरदान था कि क्षण में पलक झपकते ही जहां चाहे वहां हवा से भी तेज गति से वहां पहुंच जाते थे। मन की गति से पहुंचने का उनको वरदान था। मन की गति, मन समझते हो। अभी यहां हो, हम मुंबई में ऐश्वर्या राय के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, पहुंच गए, कितना तेज है मन, सोचो, मुंबई पहुंच गए, है कि नहीं, फोटो भी खिंचा रहे हैं, समझ रहे हो। तो मन की गति जो होती है वो बहुत तेज होती है, वही मन की गति, इतना तेज गति से वो कहीं भी आ जा सकते थे, समझे। और उनको एक और वरदान का अभिशाप जो कहो कि धरती में वो ज्यादा देरी नहीं रुकना चाहते थे, रुक नहीं सकते थे, कोई पर्वत उनको शराब था, ठीक है, वो विस्तार का भी बताएंगे हम। तो जब टूट गया, कौन टूटा, धनुष जब टूट गया तो उनका सिंहासन डोल गया। अति क्रोधी हमारे जो राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनसे भी ज्यादा क्रोधी, एकदम आंख कान लाल, कौन तोड़ रहे, और तुरंत पहुंच गए एकदम, कहा जहां धनुष टूटा था वहां, ठीक है। हम अभी आपको चौपाई समझाएंगे, लेकिन शॉर्ट में समझा रहे हैं कि जब धनुष टूटा तो वहां पहुंच गए,
अब बोले किसने ये अपराध किया धनुष तोड़ने का, बताओ उसको, अभी हम जिह्वा काट लेंगे, उसका गर्दन घलक कर देंगे। तलवार निकाल लिया अपना फारसा एकदम, समझे। उन्होंने अपना बखान करना शुरू किया कि मैं सैकड़ों वर्षों से कई एक बार पूरे पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर चुका हूं, मतलब क्षत्रियों को काट खत्म कर चुका हूं। और वो किए थे ऐसा। और वो परशुराम कौन थे? वही विष्णु के ही अवतार थे, है ना। और राम भी कौन थे? विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन अब उनका समय खत्म हो गया था, वही दर्शाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। जब पहुंचे, जब वो अपना बखान करने लगे, गुस्सा से तिल मिलाने लगे, तो लक्ष्मण को भी रहा नहीं गया। क्योंकि हमने क्या बोला कि रामायण का सबसे गुस्सैल व्यक्ति कौन? लक्ष्मण। सबसे गुस्सैल पात्र लक्ष्मण। बोला एक गुरुजी, ए बाबा, ये सब बोलने का नहीं, ठीक है। हम लोग बचपन में ऐसा ऐसा धनुष कितना तोड़े हैं, तखन तो कोई कुछ नहीं बोला है। अभी क्यों आपको इतना टेंशन हो रहा है? वो मामूली सा धनुष टूट गया तो ये भगवान राम क्या करेंगे? उठाए, अपने टूट गया तो क्या होगा? ये कुछ किए थे का? उठाए ऐसे सूता टानने खोजे, टूट गया, तो हमारा भैया गलती है का? तो भगवान परशुराम जो थे और क्रोधित हो गए। कौन है ये बालक, निर्लज बालक, चुप करो इसको। विश्वामित्र को बोल रहे थे, विश्वामित्र चुप करो इसको, नहीं तो इसको जीवा काट लेंगे हम। तक लक्ष्मण और बहुत तेज बोले, देख तो ऐसे नेशन बहुत देख ले हम, और क्रोधित हो जाते थे। अरे इसको, निर्लज बालक को मौत आ गया है, इसको चुप कराओ। तेरे की ना कर बेते हमरा, समझ रहे हैं। तो वही सब चीज को यहाँ संजो करके एक कविता बनाया गया, और कुछ नहीं। अंत में क्या हुआ? बहुत सारे वार्तालाप हुए, लक्ष्मण भी चुप रहने वाला नहीं, परशुराम भी चुप रहने वाला नहीं। तब लास्ट में भगवान राम बोले, शांत रहो भाई। बोले नहीं भैया, आप आज्ञा दीजिए, बुढ़ऊ को अभी हम, है न, अभी इसको यमलोक पहुंचा देंगे हम, है ना। बोले कूल, ठंड रख, कूल, ठीक है। तो लास्ट में राम आए आगे, बोले प्रभु हम ही हैं आपके दोषी, हम ही ने धनुष को उठाया, स्वतः ही टूट गया। अब जो सजा देना चाहते हैं हमको दीजिए। तब परशुराम बोले, अरे निर्लज बालक का तुम भाई है, तुम कितना अच्छा बोलता है और कितना खराब बोलता है। तो अब वो लक्ष्मण का वह रोले था, शेषनाग के अवतार थे, वो छोटा मोटा आदमी थे का वो, है न। वो एकदम फनफना के उठते थे, एकदम नाक कैसे उठता है, फू फू करने लगता है, कैसे नहीं उठ रहे थे। और ये भी गुस्सैल, दोनों में एकदम पूरा एकदम चल रहा था, मुंह चौथवा एकदम, है न। बोला देख ले तोरा, अरे चल तोरे से बहुत देख ले, लड़ाई होता है ना, कैसे देखते हो ना, वैसे ही। लास्ट में राम भगवान बोले कि आप हमको पहचान नहीं रहे हैं का बाबा? कौन है तुम? तने ध्यान से देखिए, ध्यान से, है न, ध्यान से देखे। अरे उनको सब समझ में आ गया, है ना। अपना असली रूप दिखा दिए उनको, कोई नहीं देख रहा था, उनको खाली दिखा दी। समझ गए कि अरे ये तो राम के अवतार, यही तो विष्णु के अवतार है। समझ गए कि भगवान अब मेरा रोल खत्म हो गया है, अब हमको यहाँ से जाने का अनुमति दीजिए। और भी विस्तार से है, जब हम लोग कविता पढ़ेंगे तो और विस्तार से बताएंगे। तो जब राम को पहचान लिया परशुराम ने, तो हाथ जोड़ करके और बोला कि हमको यहाँ से जाने की अनुमति दीजिए। और जो तीर वो कर लिए थे, संधान कर लिए थे, तो बोले ये तीर अब हम संधान कर लिए हैं, तो भाई ये तो कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। बोला कहाँ छोड़े, है न, और विशेष बताएंगे उसमें। तो फिर परशुराम जी जो है, वो अगले वीडियो के लिए भी कुछ बचना चाहिए ना, सब इसी में हो जाएगा, ट्रेन में जाएगा। तो परशुराम जी फिर वहां से प्रणाम करके और चले गए।
यही इसी संवाद को, इस लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को कविता के रूप में, पद के रूप में संजो करके ये चैप्टर बनाया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम भी है इसमें, लक्ष्मण का ज्यादा रोल है, परशुराम का तो तगड़ा रोल है, ठीक है। और संवाद होता है बीच बीच में। परशुराम, ये विश्वामित्र जी का भी रोल थोड़ा बड़ा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो जब इसको हम लोग और बढ़िया समझेंगे, अब थोड़ा सा कहानी और सुन लो। जब ये फिर क्या हुआ, चले गए वो, उसके बाद क्या हुआ, शादी हुआ। किसका? राम और सीता का शादी हुआ। लेकिन शादी होने से पहले जो बड़े गुरुजन बैठे, तो वो लोग विचार विमर्श किए कि ये कौन है। पहचान नहीं रहते भाई, पहचान दिए। अयोध्यापति कौन थे उस समय? राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो आए जी, ये लोग 4 पुत्र हैं। बोला हाँ, अरे हमरो तो 4 गो बेटी है, काहे नहीं चारों को जोड़ा लगा दिया जाए। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का किसके साथ? उर्मिला के साथ, भरत का सुतकृति, चारों का जोड़ा लगा दिया गया, ठीक है। और बैंड बाजा के साथ पूजा। बैंड बाजा उसमें नहीं होता होगा, वो कोई बाजा ढोलक ढालक होता होगा, पेपैया होता होगा, सानाई होता होगा। धूमधाम से शादी हुआ और सब अपना अपना घर चले गए, ठीक है। बाद में बहुत सारा कांड हुआ, लेकिन ये कांड यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। तो तुम लोग को अच्छा लगा? हम इतना चिल्लाए हैं कि कुछ वहां बोले भी नहीं करता होगा। चलिए ठीक है, हम शॉर्ट में ही रामायण का एक भाग तुम लोग को बता दिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, ठीक है। और हमको लगता है कि तुम लोग को ये राम परशुराम संवाद कहियो नहीं भूलोगे। अभी और बढ़िया से बताएंगे, उसको भी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।